अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन और मैं अपने चैनल टॉप 45 उर्दू में मैं खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि तीतर को जो लूज मोशन लग जाते हैं, पेचिस लग जाते हैं या दस्त लग जाते हैं, जो वो पतली बीठे करता है, पानी जैसी बीठे होती हैं, उनकी सफ़ेद बीठे होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं इनको, और पीले कलर की भी होती हैं। पीले कलर में कौन सी बीमारी है, सफ़ेद में कौन सी बीमारी है, और सब्ज़ कलर और जो उनकी दूसरी है ब्लैक कलर की, उनमें कौन कौन सी बीमारी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इन सब की अलामात और इनके एहतियाती तदाबीर, और इन सब का मैं इलाज आपको बताऊंगा कि इनका इलाज देसी और अंग्रेज़ी तरीके से कैसे किया जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। बराए मेहरबानी वीडियो काट के अब मत देखें, पहले पूरी मुकम्मल मेरी बात सुन लें क्या है क्या नहीं। उसके बाद आप वीडियो, बेशक आपको अच्छी ना लगे तो आप वीडियो छोड़ के चले जाए, लेकिन काट के वीडियो मत देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बराए मेहरबानी, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको सिर्फ एक मरतबा आप क्लिक कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि ये जो अलामात हैं पेचिस लगने की, ये सबसे ज़्यादा कौन से तीतर में लगती है। दोस्तों, ये हर तीतर में लगती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं वो लगती है एक काले तीतर में। अच्छा दोस्तों, जब ये काले तीतर में लग जाए तो इनके इनके के जो अलामात होते हैं, उनसे बंदा आगाह तो हो जाता है कि यार इनको ये लग गई है ना। बंदा देख लेता है कि उसके जो पिंजरा है उसके अंदर सफ़ेद कलर की बीट है या बिल्कुल पानी जैसी बीट कर रहा है। तो दोस्तों, इन सब के मैं तरीके आपको दिखा दूंगा। अब दिखा तो चलो अभी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अभी वैसे समझा देता हूँ ताकि आप इनका इलाज कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी और छोटी सी बात बता देता हूँ कि बोलते हैं ना, सेहतमंद वो चीज़ है जो अच्छा खाती है, अच्छा पीती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने अपने तीतर को सेहतमंद रखना है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी बीमारी से आपने बचाना है तो उसको अच्छी खुराक दें, साफ़ सुथरी खुराक दें, टाइम टेबल पे खुराक दें, और खुराक को बिल्कुल क्लियर करके फिर उसको दें, और पूरी मिकदार में दें, ना ज़्यादा दें ना कम दें। हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, इनको भी टाइम टेबल से रखें, इनकी देखभाल सही तरीके से करें। तो दोस्तों, अभी चलते हैं, ये थी मेरी आपको एक हिदायत। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, तीतरों की कौन कौन सी बीटें होती हैं, जैसे पता चल जाए कि इनको पेचिस लग गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो करते हैं सफ़ेद कलर की बीट, उसके बाद आती है पीले कलर की बीट, उसके बाद आ जाती है काले कलर की बीट। ठीक है दोस्तों, और एक बीट होती है पानी जैसी। तो दोस्तों, जो होती है काले कलर की जो बीट होती है, वो होती है जो तीतर को होती है काले कलर की बीट, वो होती है तीतर के जिगर की बीमारी का, यानी कि अलामात होते हैं कि भाई इसको भी जिगर की बीमारी लग चुकी है। तो दूसरी जो है सफ़ेद बीट, जो बच्चों को होती है, तीतर के छोटे बच्चों को हो जाती हैं, वो होती है उनको सर्दी की अलामात, कि भाई इनको भी सर्दी लग गई, तभी ये सफ़ेद बीट का आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों, बिल्कुल जो पानी जैसी जो पेचिस लग जाते हैं, उसको वो होती है बदहाज़मी की। बदहाज़मी ये कि आप ओवरडोज खिला देते हैं उनको, फिर सारा दिन भूखा, ये है ना कि दोस्तों देखो, सारा दिन मतलब तीतर को भूखा रख रख के फिर शाम को एकदम से सारी खुराक दे देना, तो वो भूख के मारे सारी खा जाता है, तो उसको वो पेचिस लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 किस्म के पेचिस होते हैं, और ये थी इनकी यानी कि निशानदेही कि भाई इनको ऐसे ये पेचिस लगते हैं। अभी ये अलामात थे। अभी आगे चलते हैं कि दोस्तों, इनके एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देता हूँ। एहतियाती तदाबीर शुरू में मैंने वैसे आपको आगाह कर दिया। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि इनको पूरा खाना दें। पूरा खाना कैसे? हर चीज़ का एक मौसम होता है, जैसे कि मौसम सरमा की खुराक अलग होती है, मौसम गर्मा की खुराक अलग होती है। अभी आप खुद सोच लेना कि इंसान है, उसको अब सर्दियों में दूध का 1 जग पूरा दे दें, वो पी जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। कोई यानी कि 1 किलो कढ़ाई खिला दी सर्दियों में उसको, मुर्गी की, उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर गर्मियों में आप उसको 1 पाव भी खिलाएंगे तो उसका पसीना निकल जाएगा। तो आप लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि भाई गर्मियों में भी तीतरों को बादाम, पिस्ते और ये चीज़ें खिलाते रहते हैं। तो इनसे क्या होता है कि तीतर बीमार होते हैं, और गर्मियों में इतनी ताकतवर खुराक इनको नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बात। अभी आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये इन तीतरों की अलामतें थी, बीटों को जो बीमारी लगती थी,
वो मैंने आपको बता दी, और उसके एहतियाती तदाबीर जो थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एहतियाती तदाबीर ये गर्म खुराकी गर्मियों में ना खिलाएं, सर्दियों में खिलाने के लायक, लेकिन पूरी इनको खिलाएं। और दूसरा, खाने का टाइम टेबल होता है, उसका टाइम टेबल ये है कि भाई आपने अगर सारा दिन भूखा रखा और दिन को सारा दिन भूखा रखा, शाम को बहुत ज़्यादा खुराक दे दी तो उससे भी ये बीमार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से तीतर को नुकसान हो और उसकी जान पे बन के आ जाए। तो दोस्तों अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 5 मिनट से ऊपर चली गई है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इनको क्या खिलाना है कि इनके पेचिस बंद हो जाए। एक है देसी तरीका, दूसरा है इंग्लिश तरीका। सबसे पहला देसी तरीका। देसी तरीके मुझे बहुत पसंद है। देसी नुस्खा ये है कि आपने क्या करना है, जो टिड्डी होती है, जो टिड्डा आजकल पाकिस्तान में तो उन्होंने तबाही मचा दी है, जो है ना सारे फसल खा गए, वो टिड्डे, वो एक बड़ा टिड्डा होता है, एक छोटी टिड्डी होती है। उनको और छोटी टिड्डी देते हो ना आप, वो पेचिस के लिए हैं। अगर छोटी टिड्डी देती हो तो वो पेचिस छोटी और बड़ी दोनों पेचिस के लिए, और सब्ज़ कलर की है वो भी पेचिस के लिए ही है। लेकिन तीनों एक टाइम पे इकट्ठी उनको नहीं देनी। अगर आप छोटी खिला रहे हैं तो उनको छोटी खिलानी है, जो बड़ी खिला रहे हैं तो उनको फिर बड़ी खिलानी है। अगर उनको सब्ज़ खिला रहे हैं जो हरे कलर की होती है वो खिला रहे हैं तो वो खिला दें, लेकिन खिलानी आपने रोज़ एक है, ज़्यादा नहीं खिलानी है। तो दोस्तों ये भी उनको इन बीमारियों से बचा सकती है। दूसरा है वो है इंग्लिश तरीका। इंग्लिश तरीका दोस्तों देखो ना, इंग्लिश तरीका भी बहुत दवाइयों पे असर करता है, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तकरीबन हमारे जिस्म से तीतरों की काफ़ी सारी दवाएं मिलती जुलती है। मैं आप लोगों को वही नुस्खा बताता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया हो या इस्तेमाल किया, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये टिड्डी वाला मैंने आपको बताया, पीछे थोड़ा सा वीडियो जैसे चली थी कि ये टिड्डी वाला नुस्खा मैंने बताया, शायद आज से पहले आपको किसी ने ये ना बताया हो। मैं आपको ये शायद पहली मरतबा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने यूज़ किया तीतरों के ऊपर। ये रोज़ में खिलाता रहा हूँ, ये बिल्कुल सेट हो गए, ओके हो गए, उनको कोई पेचिस नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक तीतर मेरे हो गए। मेरे एक तीतर को लगा था, वो था ईरानी को लग गया था, लेकिन आप काले को भी ये दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। और इंग्लिश तरीका ये है कि आपने फ्लेजल जो टेबलेट होती है, जो हम आम किसी स्टोर पे आम सी जो हर घर में पड़ी होती है फ्लेजल टेबलेट, वो किसी भी स्टोर से उसको बोलो यार फ्लेजल दे दो, फ्लेजल टेबलेट आपको दे देगा। उसके आपने 4 डोज बनाने हैं। 4 डोज देने के से आपने 4 खुराकें बनानी है। 4 खुराकें बनाने के यानी कि टेबलेट के 4 से करने पीस के ना उसको 4 से कर लो, उसको किसी तरीके से उसको आपने खिलाना है। जैसे आपका दिल करता है वैसे उसको खिलाएं, लेकिन खिलानी ज़बरदस्ती उसको ऊपर बस नहीं करनी आपने। ये उसको आप खिला दें, उसके बाद इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर ही आपका जो है ना उसका पेचिस तीतर के ये बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये था आज का टॉपिक। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इनको सफ़ेद बीठे लग जाती है ना, वो खुराक तब्दील ना करने की वजह से, ये मैंने आखिर में इसलिए सफ़ेद बीट का रखा। ये सफ़ेद बीट जो बड़े तीतर को, छोटे को लगती सर्दी की अलामत की वजह से, बड़े तीतर को इसलिए लगती है कि आपने गर्मियों में भी उसको बाजरा देते रहते हैं, इस वजह से ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ख़राब, बहुत ही यानी कि गर्म खुराक है। जो बाजरा है वो कम कर दें, बिल्कुल ही ना दे तो बेहतर है। खुराक चेंज क्या करें, इनको घास फूस दिया करें आप। अभी मैं आपको घासों के जो नाम बताऊंगा आपको मिलेंगे नहीं, तो आप जैसे कि सब्जियां होगी, सब्जियों में से मटर हो गए, गाजर हो गए, और भी कई सारी सब्जियां जिनके आपको नाम आते होंगे, शायद मुझे कम ही आते हैं, तो वो उनको खिला दें, बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। वो भी इनका मैदा सेट करेगा और इनकी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी तीतरों की। और ये किसी की बातों पे आप मत लगे कि तीतर को भाई ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा बोलेगा। ऐसे कभी भी नहीं है यार। ज़्यादा खाने से मुझे बताओ कौन सा बंदा पहलवान बन गया है? ज़्यादा खाने से कोई पहलवान नहीं बनता, कोई मोटा नहीं बनता, और ज़्यादा ये बोलेगा भी नहीं, उल्टा ज़्यादा ये सुस्त बनेगा। ठीक है। और इनकी जो है ना, आखिर में आपको निशानियाँ बता देता हूँ कि जब इनको पेचिस लग जाएंगे तो इनकी निशानियाँ क्या होंगी। ये एक टांग पे खड़े होंगे, इनके पर खुले होंगे, या पिंजरे में बिल्कुल मुंह लटका के खड़े होंगे कि भाई आज हम बीमार हैं, हमें पेचिस लग चुके हैं। ये इनकी निशानियाँ होगी। ये जब आप देखें इनमें तो फौरी इनका ये इलाज करें, नहीं तो आप अपने तीतर से भी हाथ धो बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआओं में याद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। लेटेस्ट आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।